साई राम टू ऑल बच्चों। अभी तक आपने जितने भी वीडियो मैंने शेयर किए हैं आपको, और आपने पढ़ी उसमें उसको देखा और पढ़ा, थोड़ा समझा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भलीभांति समझ में आ रहा होगा। अब हम अध्याय 21 उपपद विभक्ति प्रयोगा से आपको ये समझाएंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिन शब्दों को किस विभक्ति में आना ही, अगर माना जो भी वाक्य है, अगर आपको लगता है कि ये शब्द जैसे कि स है, स शब्द है, तो यहाँ पर दिया गया है कि इस शब्द को अगर रामेण स, ये स शब्द आया तो ये तृतीय विभक्ति में ही आया, तृतीय विभक्ति से ही लिया गया है। ठीक है, तो रामेण स सीता वनम गच्छति, तो रामेण स, राम के साथ सीता वन को जाती है। रामेण स लक्ष्मण वनम गच्छति, राम के साथ लक्ष्मण भी वन को जाता है। तो इस तरह से बिना बिना कौन सी विभक्ति में आएगा? द्वितीय, तृतीय तथा पंचमी। ठीक है, तो जलम बिना मत्स्य न जीवती, तो जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती है। जलेन बिना मत्स्य न जीवती। ठीक है, तो जलेन या इसमें कौन सी विभक्ति आई है? द्वितीय, तृतीय या पंचमी? तो उसके बिना, इसमें द्वितीय विभक्ति में कहा जलम बिना। ठीक है, अब तृतीय विभक्ति में जलेना बिना मत्स्यना जीवती। अब पंचमी विभक्ति में जलात, तो जलात बिना मत्स्यना जीवती। ठीक है, जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती। तो यहाँ पे द्वितीय, तृतीय और पंचमी, जलम कौन सी विभक्ति से है? द्वितीय, जलेना तृतीय और जलात पंचमी विभक्ति से। तो ये तीनों विभक्ति में इसका जो ये बिना शब्द है, ये तीनों में तीनों विभक्ति में उसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब है वही शब्द। तो ये वही शब्द है बाहर, ये सिर्फ कौन सी विभक्ति में इसका प्रयोग किया जाएगा? पंचमी विभक्ति में। तो इसमें क्या है? कृषक ग्रामात वही गच्छति, तो ग्रामात पंचमी विभक्ति का एक वचन है। कृषक ग्रामात वही गच्छति, तो कृषक ग्राम से बाहर जाता है। ठीक है, से इसमें क्या आएगा? ग्राम से, गांव से। जनः ग्रामात वही गच्छति, तो आदमी गांव से बाहर जाता है। तो वही का मतलब क्या है? बाहर। ग्रामात ये पंचमी विभक्ति का एक वचन है। तो इस तरह से आपको कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो जिस विभक्ति में जिसको उसी विभक्ति में वो शब्द आएगा, कहीं और नहीं उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब है यच, दा का मतलब क्या है? देना। यच देना, ये कौन से शब्द विभक्ति में आएगा? चतुर्थी विभक्ति में। तो पिता पुत्राय फलम यच्छति, पुत्राय ये कौन सी विभक्ति से आया है? चतुर्थी विभक्ति में। ठीक है, और पिता पुत्र को क्या देता है? फल देता है। माता पुत्राय पुस्तकम यच्छति, माता पुत्र को क्या देती है? माता पुत्र के लिए क्या देती है? पुत्राय देना। ठीक है, पुस्तक देती है। ठीक है, तो इस तरह से चतुर्थी विभक्ति में किसका प्रयोग किया जाता है? यच, दा, पुत्राय ये कौन सी विभक्ति में आया है? चतुर्थी। ठीक है, अब है चतुर्थी विभक्ति में नमः, नमस्कार। सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार कर। देवाय नमः, देवों को नमस्कार। ईश्वराय नमः, ईश्वर को नमस्कार करो। तो इस तरह से आपको इस ये जैसे कुप शब्द है, मतलब कुप्य मतलब क्रोध करना, तो ये भी चतुर्थी विभक्ति में आएगा। अध्यापक छात्राय कुप्यति, तो अध्यापक छात्र के लिए क्या करता है?
क्रोध करता है। प्राचार्य छात्राय कुप्यति, तो प्राचार्य मतलब प्रधानाचार्य छात्र के लिए क्या करता है, क्रोध करता है। ठीक है, ये क्या है, समीपम मतलब पास। ये कौन सी विभक्ति में आएगा, षष्ठी विभक्ति में। तो गृहस्य समीपम उद्यानम अस्ति, गृहस्य मतलब मेरे घर के पास क्या है, बगीचा है। मेरे घर के पास क्या है, बगीचा है। मम गृहस्य समीपम उद्यानम अस्ति, मेरे घर के पास, गृहस्य समीपम उद्यानम घर के पास क्या है, उद्यान बगीचा है। नीचे है मम गृहस्य समीपम उद्यानम अस्ति, मेरे घर के पास क्या है, बगीचा है। ये कौन सी विभक्ति में आएगा, षष्ठी विभक्ति में। ठीक है, अब इस तरह से आपको कौन सी विभक्ति में किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा और उसी विभक्ति में उसका प्रयोग, अगर हम कहीं और उसको लिखेंगे तो उसको वो गलत माना जाएगा। तो इस तरह से आपका जो अध्याय 21 उपपद विभक्ति प्रयोग है उसका पार्ट 1 फिनिश हो गया है। इसमें पार्ट 2 शब्दार्थ और पार्ट 3 में हम क्या लेंगे, पार्ट 2 में क्या लेंगे, अभी अभ्यास कार्य। ठीक है, और अभ्यास कार्य लेंगे और शब्दार्थ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसमें याद करने के लिए भी कुछ दिया गया है, जैसे कि किसके योग में तृतीय विभक्ति आती है, बिना के योग में कौन सी विभक्ति आती है। इस तरह से आपको याद भी करना है तथा शब्दार्थ भी याद करने होंगे। और इस पाठ को आप अच्छी तरीके से समझना कि कौन सा शब्द कौन सी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको याद करना है, बहुत तरीके से याद करना है। साईं राम।